हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी रण खत्म हो चुका है और अब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजने वाला है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक झारखंड की 81 और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टी नेताओं की तरफ से कमर कसते हुए चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का काम भी शुरू हो चुका है। बात झारखंड की करें तो झारखंड में इन दिनों लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच झामुमो नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कल्पना सोरेन ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उनकी सोच सुधारने की नसीहत भी दे डाली। तो क्या है पूरा मामला और क्यों कल्पना सोरेन को देनी पड़ी बाबूलाल मरांडी को इतनी बड़ी नसीहत, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। नेताओं के दल बदलने के साथ ही बयानबाजियों का दौर भी जोरों पर है। बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी और जेएमएम दोनों ही पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर रैलियां और सभाएं करने में लगी हुई हैं। बीजेपी जहां झारखंड में परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश की मौजूदा हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं जेएमएम ने कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान यात्रा के जरिए वोट बैंक साधने का काम किया। इसी बीच अब दोनों ही दल के बीच बहस का एक और मुद्दा सामने आ गया है और वो है बीजेपी की गोगो दीदी योजना, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से झारखंड प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है, जिसके लिए खुद बाबूलाल मरांडी ने फॉर्म तक भरवाए, जिस पर जेएमएम की ओर से कहा गया कि बीजेपी गोगो दीदी के नाम पर सीधे सीधे जनता से उगाही कर रही है ताकि इनका अरबों का खर्च निकल सके। जिसके बाद जेएमएम और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग और तेज हो गई। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर निशाना साधते हुए एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड की माताओं बहनों के बीच गोगो दीदी योजना की स्वीकार्यता देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बौखलाहट में हैं। हेमंत गोगो दीदी योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हेमंत की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। पिछले 5 सालों में जनता के साथ झूठा वादा करने वाले हेमंत को झारखंड की जनता करारा जवाब देगी। साथ ही एक वीडियो जारी करते हुए बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी पर बंटी और बबली वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब से भाजपा गोगो दीदी योजना लेकर आई है, उस दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरीके से बौखला से गए हैं। उनके सरकारी पदाधिकारियों की ओर से नोटिस निकलवाना, धमकी देना और साथ ही उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है। ये लोगों को डरा धमका रहे हैं। इससे ये समझ आता है कि गोगो दीदी योजना आने के बाद हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि उन्होंने जो योजना निकलवाई है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हेमंत जी ने झारखंड की जनता को खूब ठगा। अगर आज हम कहें कि एक पिक्चर थी बबली और बंटी, जिसमें कैसे लोगों को वो लोग ठगते थे, तो हेमंत सोरेन के ऊपर वो सटीक बैठता है। इसलिए मैं तो कहूंगा हेमंत सोरेन को कि चाहे जितना डरा धमका लें, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर कल्पना सोरेन ने पलटवार करते हुए करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है, आदरणीय बाबूलाल जी। मैं हेमंत जी की पत्नी होने के साथ ही गांडेय की महान जनता का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ। इससे पहले मैं एक शिक्षिका थी जिसे राजनीति में नहीं आना था, पर आप लोगों की तानाशाही के कारण मजबूरी में आना पड़ा। पर यह शर्म की बात है कि एक तरफ पूरा देश नवरात्रि में नारी शक्ति रूप मां दुर्गा की उपासना कर रहा है और दूसरी ओर आप एक नारी को अपमानित करते हुए ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। माता रानी से आपकी सोच समृद्धि एवं विचारधारा सुधारने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच छिड़ी इस बहस में आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरभि मराडिया नाम के एक यूजर ने लिखा कि भाजपा में डर का माहौल है और महिलाओं का अपमान करना उनके खून में है। झारखंड की जनता आपके साथ है। इस बार भाजपा झारखंड से पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो वहीं एक अन्य यूजर शानू लिखते हैं कि मुझे खेद है कि आपको इससे गुजरना पड़ रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं। क्या तीसरी दुनिया से आई इस कोड का इलाज है? बिल्कुल नहीं।
जो अपनों का अपना ना हुआ वो भला किसी का क्या होगा। ये दीपक बुझने से पहले जो बत्ती जोर से भभकती है वो है, इनके इलाज नहीं है, शायद परवरिश ही खराब थी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का समर्थन करते हुए एक्स यूजर लिखते हैं कि मैडम बाबूलाल मरांडी जी ने जनहित के मुद्दों पर आपकी थोड़ी सी आलोचना की तो आपको अचानक नवरात्रि की याद आ गई, लेकिन नवरात्रि के दौरान चाईबासा में एक 9 साल की बच्ची का नग्न अवस्था में शव मिला और इस पर आपका एक भी बयान नहीं आया। ऐसा क्यों? मां दुर्गा की पूजा का असली अर्थ है अधर्म, झूठ और बुराई का अंत, जो हमारे नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा था कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बंटी और बबली की सरकार बन गई है। सीएम जिस तरीके से नाच गाना कर रहे हैं उससे उनकी झटपटाहट साफ नजर आती है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन में विचित्र छटपटाहट देखने को मिल रही है, जिसके बाद जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी भी चाची 420 हैं। उनका असली चेहरा अब झारखंड की जनता पहचान चुकी है। वो जितना ही अनाप शनाप बोलेंगे उतना ही झारखंड की जनता उन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। फिलहाल इन सभी बयानबाजों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि इस वक्त झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर है। तो वहीं अगर हम बात करें दोनों ही पार्टियों की रणनीति को लेकर, तो बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचकर हेमंत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और भीड़ के रूप में जनता का समर्थन भी देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी ने अब झारखंड की महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना भी लॉन्च कर दी है। तो वहीं अगर जेएमएम की रणनीति पर बात करें तो कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा में जिस तरह से कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच एक ही बात लगातार कह रही है कि बीजेपी ने बिना किसी वजह के ही सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डाला, जिसको कहीं ना कहीं जेएमएम का सिंपैथी कार्ड भी माना जा सकता है। और झारखंड की जनता भी बीजेपी से इस बात को लेकर नाराज है कि आखिर उन्होंने उनके सीएम हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाला। तो वहीं कल्पना सोरेन की यात्रा में भी जनता का भरपूर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच मुकाबला कांटे का है। ऐसे में इस बार झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।